चलिए आज का सेट है क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 हम पढ़ाए थे। ये छूट गया था क्वेश्चन सेट नंबर 1 जो हम टोटल का टोटल क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। यानी कि हम लोग 16 तक सेट लेकर चल गए थे। ज्ञान बिंदु जीएस स्पेशल बिहार पुलिस। आपका बिहार पुलिस में जो एग्जाम डेट नजदीक आने वाले हैं वो आप 15-20 दिन जो बचा हुआ आप जम की तैयारी कीजिए जितना हो सके है। समय है कम और कट ऑफ जाएगा बहुत हार्ड। तो आप लोग बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टोटल सेट है, आप लोग सेट कर लीजिएगा, बेहतर आपका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बोला देखे सोनाक्षी आ रहा ठीक से मोबाइल। ठीक है, ज्ञान बिंदु जी का क्वेश्चन है वो रोशन सर जी का क्वेश्चन। आपका 100 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करवाते हैं। गोंडवाना लेन के टूटने का प्रारंभ हुआ था परमियन युग में, जुरासिक युग में, या क्रिस्टियन युग में, या ट्रेसेकी युग में? कौन सा युग में? आंसर क्या कर बोला जाए? वह जुरासिक युग में। कौन सा युग में? जुरासिक युग में। जुरासिक युग में आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर है उत्तर देश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है? गंगा में, या गोमती में, राप्ती में, या यमुना में? आंसर होगा वो आपका यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई वो 2525 किलोमीटर सबको पता होगा। ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बोल रही है देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर बोला जाए कैसे हो तो क्वेश्चन वो आपका फिर से थोड़ा दिक्कत हो जाती है बीच बीच में। तो देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? 0.93%, 0.25%, 0.15%। वो याद रखिएगा 0.15% आपका मैंग्रोव बन पाया जाता है। आगे है परामनी क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से, बांस उत्पादन से? बोला जाए कहता केसर उत्पादन से। ग्रामीण क्रांति का संबंध किससे? केसर उत्पादन से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तब हुआ क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन क्या है? अगर बोला जाए क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह बर्फ से निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ पाया जाता है। इसकी खोज 1992 में हुई थी। उपयुक्त में सभी? बीच बीच में थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है, कैमरा बंद हो जा रही है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लेकर चलते हैं क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह बर्फ से निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ पाया जाता है। इसी खोज 1992 में हुई तो उपयुक्त में सही। अगर बात बोला जाए उपयुक्त में सबका सही आंसर सभी होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं कपास का जन्म स्थल माना जाता है क्या? इथोपिया को, मिस्र को, चीन को, या भारत को? अगर आंसर बोला जाए कौन होगा ऐसा? मिस्र को। पाकिस्तान के मैनचेस्टर कहा जाता है, इस्लामाबाद को फैसलाबाद को, या लाहौर को फैसलाबाद को? अगर पाकिस्तान के मैनचेस्टर की बात अगर बोला जाए आंसर याद होगा फैसलाबाद को। क्या होगा वह? फैसलाबाद को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए सेमरीकरम की चट्टानी पाई जाती है किसमें? सेमरीकरम की बात अगर बोला जाए वो सेमरीकरम की चट्टान पाई जाती है किसमें? रोहतास में, भागलपुर में, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में? अगर आंसर बोला जाए आपका आंसर रोहतास में। आंसर क्या हो जाएगा वो? रोहतास में। अगला क्वेश्चन की बात बोले किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेप किया जाता है? और इसका आंसर बोला जाए वो इसका कोसी आंसर होगा। किसका आंसर होगा? कोसी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं किस वर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सर हेस्टिंग स्मादौर, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, सर जॉर्ज एम्बेल द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसका आंसर बोला जाए होगा सर हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा। संसद तथा राज्य विधानसभा में भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अथवा अवधि से पहले होने का चुनाव कहलाता है क्या? आम चुनाव कहलाता है या मध्यवर्ती चुनाव? याद रखा मध्यवर्ती चुनाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? अगर बोला जाए इसका आंसर वो अनुच्छेद 25, 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28?
उपयुक्त में से सभी, सभी धर्मों से संबंधित हुआ है, सभी क्या जो है धर्मों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए तो बड़े छे देखे कैमरा नहीं बड़े छे बैठ रहा बैठल ना। देखिए कहता हुआ सरकार सरकार ने क्रिमिनलरी के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया गया। कब? अगर बात बोला जाए कब, तो सितंबर 2018 में या सितंबर 2019 में, सितंबर 2017 में, अगर सितंबर 2017 में। क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो आपका बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है क्या? अगर अनुच्छेद 49 क्या बोलता है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करना। संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों के कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि आपका जब्त हो जाता है? तो आंसर याद रखिएगा आपका 1/6। कितना हुआ? 1/6। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं कहता किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई जाती है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 201 या अनुच्छेद 204? आंसर होगा अनुच्छेद 304। अगला क्वेश्चन आपकी कहती है बुआ ढेबर आयोग का संबंध किससे है? ढेबर आयोग का संबंध हुआ विशेष रूप से कमजोर जनजाति के समूह से है। किससे बुआ? विशेष। आंसर कितना होगा बुआ आपका? विशेष रूप से कमजोर जनजाति के समूह से। अगला क्वेश्चन की बात होता है किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियां का कार्य वर्णन किया जाता है? किस सभा को बोला जाए? अनुच्छेद 243 का यही आंसर होगा बुआ। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों का कार्य वर्णन किया गया? अनुच्छेद 243 के को। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं असत्य मिलान का चयन करना है। अगर बुआ असत्य मिलान का चयन करना है तो याद रखिएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति सरकार द्वारा चुनाव खर्च व बन संगठित है। औसत बोला बुआ सही आपका है। JS वर्मा समिति चुनाव कानून गलत है बुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं चलिए रीजनिंग है 21वां नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा। 21 भी छोड़ देते हैं, 22 भी छोड़, रीजनिंग और मैथ हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन हम लेकर आते हैं वो 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं 24 नंबर। और 24 नंबर दिए गए 4 विकल्पों में से विशेष शब्द को चुने। यहाँ, कहाँ, पास, वहाँ। तो आंसर होगा आपका बुआ पास। आंसर क्या होगा? पास। विषम पास। भारत में शाख निर्धारित के संबंध में क्रिस्टल की स्थापना कब किया गया? क्रिस्टल की स्थापना की बात अगले 1987 में। कब किया गया वो? 1987 में। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलान कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अगर कुल सदस्यों की संख्या की बात अगर बोला आंसर होगा वो आपका 33। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति से प्रस्तुत किया जाता है? और उसका आंसर बोला जाए वो मुख्य सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति। अगला क्वेश्चन है स्वामी योजना कब प्रारंभ हुआ था? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था? स्वामित्व योजना की बात अगर बोला जाए वो आपका स्वामित्व योजना की बात 2021 में। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2021 में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? और आंसर बोलता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन योजना? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद से किया गया था? अनुच्छेद 66 266 के क्या? अनुच्छेद 266 के 2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की बात 31वां नंबर क्वेश्चन है जनरल बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? और इसका क्वेश्चन आंसर बोला जाए वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपया का कितनी बार अवमूल्यन हो गया था? कितनी बार हुआ? याद रखिए 3 बार। कितना बार हुआ था? 3 बार। अगला क्वेश्चन है मैथ बुआ हम आपको बार बार बताए थे। मैथ हम आपको बताए थे एक सब्जेक्ट में हम मैथ टोटल मैथ ही लेकर आएंगे। ठीक है, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। तो मैथ यहाँ तक मैथ ही है। 43वां नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन है विशिष्ट उष्मा का मान सर्वाधिक होता है पानी में। किसमें होगा वो? पानी में। विशिष्ट उष्मा का मान सर्वाधिक किसमें होता है वो? पानी में। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था?
प्रकाश की वेग अगर बोला जाए वह किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। किसने बोला? रोमर ने। इस क्या बोलना है? रोमर ने। विशिष्ट चालकता की एसआई की इकाई क्या होता है? विशिष्ट चालकता की बोला जाए एसआई क्या होता है? वो याद क्या उपयुक्त में सभी होगा। मोहमीटर 1 होगा, ओमीटर 1 होगा, सीमेंट सभी होगा ना, सभी होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है एंटीमनी, क्रोमियम, सोडियम, कोबाल्ट। अगर बोला जाए तो क्या होगा? वो एंटीमनी। क्या आंसर हुआ? एंटीमनी। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का पता लगाते हैं। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? वो याद रखिएगा, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, भीमसेन बनर्जी, लॉर्ड डफरिन। अगर बात बोला जाए इसका दादा भाई नौरोजी। क्या हुआ? वो दादा भाई नौरोजी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने? वो लाला लाजपत राय ने। किसने? वो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। सॉरी, इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा, आंसर होगा वो आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, आंसर होगा लाला लाजपत राय ने। अगर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका यात्रा की? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? अगर बात बोला जाए इसका आंसर होगा आपका वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इसी का अगला क्वेश्चन, बुर्ज होम एवं गुप्त कराल नामक स्थल किस काल से हुआ था? अगर आंसर की बात बोला जाए इसका हुआ नवपाषाण काल में। आंसर होगा नवपाषाण काल में। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखी थी? और भाषा के नाम अगर बोला जाए वो संस्कृत भाषा में। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। अगला, चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? अगर इसका क्वेश्चन आंसर बोला जाए वो वन वारियम। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं वो आप 54वां नंबर क्वेश्चन, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतिंग प्रारंभ हुआ था? अगर बोला जाए इसका वह एक तुर्कदास था। एक वह कहता है तुर्कदास। अगला क्वेश्चन के बाद, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और इसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? और इसका आंसर की बात बोला जाए रूपमती के समाधि स्थल की बात, आपका समाधि स्थल है वो भोपाल में, उज्जैन में या इंदौर में। इनमें से कोई नहीं, तो वो यहाँ में से कोई नहीं। अगर बात बोला जाए इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, देख लिया जाए भोपाल, इंदौर, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, इनमें से कोई नहीं ना। 55 का, 55 का आंसर क्या आ जाएगा? वो आपका उज्जैन। अगला है सम्मिलित करना है। अगर सम्मिलित करना है वो याद रखिएगा, क्वेश्चन बिहार के व्यक्तित्व विशेषता मधोबगस कुमार। या अगर बोला जाए इसका सम्मिलित करना है वो सम्मिलित कैसे करेंगे? इस प्रकार का आंसर सम्मिलित करना ना, मधोस कुमार की बात अगर बोलते हैं तो मधोस कुमार बुआ इतना बौद्धिक लीन वेद था। ठीक है, बौद्धिक लीन वेद था। और होगा इसका वाचन शक्ति का होगा वो आपका भाष्यकर होगा। और विरोचन का होगा वो नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य है। विरोचन वो नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मधोस कुमार हो जाएगा वो अभी बौद्धकालीन वेद। और वाचस्पति मिश्र हो जाएगा भाष्यकर। विरोचन हो जाएगा वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य है। प्रार्थना समाज के संस्थापक अगर बोला जाए तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात कौन है? यार राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक था राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, फ्रांसी के राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? अगर फ्रांस की मुद्रा की बात अगर बोला जाए वो लिबरेट था। कौन था वो? लिबरेट। आंसर क्या होगा? लिबरेट। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम की बात अगर बोला जाए तो वो कार्ले बोनापार्ट था। कार्ले बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्ले बोनापार्ट। आप इंग्लिश वो छोड़ देते हैं, इंग्लिश और मैथ हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखा है 68। 68 नंबर क्वेश्चन 68 की हम देखते हैं, किस बौद्ध के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और
उष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे वह संवेष्ट में होता है। इसके आंसर की बात हुआ प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? हाइड्रा अम्ल की बात अगर बोलते हैं बुआ, निम्नलिखित में कौन सा एक हाइड्रा अम्ल HCl? हाइड्रा अम्ल कौन है बुआ? HCl। बोलता है सूची मिलान करना है, ठीक है, सूची मिलान करना है। अगर 70 नंबर के क्वेश्चन की बात बोला जाए तो 70 नंबर का सूची मिलान करना, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दबाव का नियम, इस प्रकार के अगर बोला जाए बॉयल के नियम आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से ना, बॉयल के नियम ऑप्शन नंबर सी से। और दो खो जाता है आपका बुआ, दो खो जाएगा ए, और दाब का हो जाएगा बुआ आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क होता है? निम्नलिखित में से 71वां नंबर निम्नलिखित कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क होता है? तो डायस्पोर। डायस्पोर। ग्लोबल प्लासाल्ट के एक अणु में रावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? अगर 3, 4, 5 आंसर होगा वो आपका 10। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्याही बनाने और मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है? अगर बात बोला जाए इसका आंसर हुआ फेरस सल्फेट। हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? हेलोजन शब्द की बात अगर बोला जाए वो अर्थ, तो वो अम्ल उत्पादक। हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? अम्ल उत्पादक। सॉरी, हेलोजन शब्द का होता है वो लवण उत्पादक, गलती से निकल। हेलोजन शब्द क्या होता है? लवण उत्पादक। हेलोजन उत्पादक क्या होगा? वो लवण उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य की बात अगर बोला जाए हुआ, एल्काइन श्रेणी प्रथम श्रेणी होगा एसिटिलीन। क्या होगा? एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग आपका वो याद है, शरीर के दर्द और बुखार उतारने में किया जाता है, शरीर का दर्द और बुखार उतारने में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहता मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? मीराबाई किस काल के कवयित्री थे? वह भक्ति काल के। क्या होगा? वह भक्ति काल के, आंसर होगा भक्ति काल का। अगला है, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार के ताबीज के लेखक की बात अगर बोला जाए वो हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होता है? अत्यंत वो कौन सा उपसर्ग होता है? अति। अत्यंत में अति। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो कौन आंसर होगा? वो भयानक। क्या होगा आंसर? भयानक। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म विलोम शब्द होगा वो स्थूल। क्या होता है? स्थूल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन है 82वां नंबर क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य वंश के लिए क्या एक शब्द होना चाहिए? वो आंसर होगा वो आपका यावार या यावार। निम्न में से एक अशुद्ध शब्द चयन करना है। अशुद्ध शब्द अगर चयन करते वो क्या होगा? वाल्मीकि, अष्टरक्षता, तत्कालिक, नारायण। क्या होगा? वो है नारायण। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? इस वाक्य में वो दोष है अणवंती। याद रखना, अणवंती। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, रोड आइलैंड रेड क्या है? एक बकरी, एक गाय, एक मुर्गी, एक भेड़। अगर बोला जाए वो एक मुर्गी है। क्या होगा? एक मुर्गी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए 86वां नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है कितना? 18:19, 81:19। अगर बात बोला जाए कितना? 81:19। 24 जोड़ों गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? मानव में, घोड़े में, बंदर में, चिंपांजी में। वो चिंपांजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 24 जोड़ा गुणसूत्र। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस, सेक्सपिकोलस। अगर आंसर बोला जाए वो कॉर्टिकोलस। क्या होगा? कॉर्टिकोलस। अगला है, केचुआ के संबंध में औसत क्या है? अरे केचुआ के संबंध में औसत इनमें एक नेत्र होता है, इनमें एक नेत्र, इसमें नेत्र नहीं होता वह केचुआ में, लेकिन औसत दिया इसमें नेत्र है। गलत बात है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी वो बात बोला जाए तो कौन होगा? आपका स्टेपिज ग्रंथि। कौन होगा? वो स्टेपिज ग्रंथि। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और आंसर की बात बोला जाए वो एमाइलेज। क्या होगा? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, ब्रिक में बनने वाला पत्थरी बना होता है, ब्रिक में बनने वाला पत्थरी बना होता है, वो यहाँ कैल्शियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन की बात है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सॉरी, ब्रिक में बनने वाला पत्थरी बना होता है क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम ऑक्जेलेट का।
पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कौन है? अगर बोला जाए वो राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कौन है? हैदराबाद है। कौन है? हैदराबाद। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? अगर बात बोला जाए वो आंसर तो केराटोसिस। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना? 1 ग्राम वसा में अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तो 9.3 किलो कैलोरी 9.3 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-2024 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो वो है 7%। कितना प्रतिशत? 7%। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक रहा गया? अगर इसका बात बोला जाए तो आंसर होगा आपका वो 2025 तक। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर बोला जाए आपका होगा स्वाति नायक। क्या होगा? स्वाति नायक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया था? इसका आंसर बोला जाए कहाँ मनाया गया था? तो आंसर होगा आपका बुआ इंदौर में। एक पंचायत में 1 लाख मैदान योजना किस राज्य प्रारंभ किया था? वो याद रखा केरल, क्योंकि केरल विकसित देश है। ठीक है, केरल कौन होगा? विकसित देश। आपका बिहार पुलिस सेट का वो याद रखिएगा। बिहार पुलिस सेट का अगर बात बोले तो बिहार पुलिस सेट का एक काम तमाम है, यानी कि सेट नंबर हम लोग लेकर आए थे। सेट नंबर की बात अगर बोला जाए बुआ तो सेट नंबर हम लोग पढ़ा रहे थे। कौन? सेट नंबर 1। कितना सेट नंबर है बुआ? याद रखिए, सेट नंबर 1 पढ़ा रहे थे। सेट नंबर 1 आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है।